हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है सभी का एक नई वीडियो में। और इस वक्त बज रहे सुबह के 8:10 और मैं हूं आईएसबीटी कश्मीरी गेट पे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये है आईएसबीटी कश्मीरी गेट का बस अड्डा और आई एम रेडी विथ वन मोर्निंग जर्नी। और आज की जर्नी होने वाली है दिल्ली टू ऋषिकेश। आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ ऋषिकेश के लिए और बाय बस जर्नी होने वाली है ये। और आज मैं ट्रैवल करूँगा नीगो की इलेक्ट्रिक बस में। मैंने पहले भी ट्रैवल किया है नीगो की बस में। एक फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक बस है और कंफर्ट काफ़ी अच्छा है, बट आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं अगेन दोबारा जर्नी करने वाला हूँ इसमें। मेरी बस का डिपार्चर यहाँ से है 8:35 पे और अभी हो रहा है 8:10। तो 20-25 मिनट मेरे पास अभी है और अपनी बस आईएसबीटी कश्मीरी गेट के प्लेटफॉर्म नंबर 1 जो कि इधर पड़ता है इलेक्ट्रिक बस साइड, वहाँ पे आएगी। और बात करें जर्नी की तो डिस्टेंस जो है वो होगा 250 किलोमीटर के आसपास दिल्ली टू ऋषिकेश। टाइम जो लेगी वो लेगी अराउंड 6 घंटे के आसपास। डिपेंड करता है बस टू बस पे और ट्रैफिक पे डिपेंड करता है। बाकी अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो देहरादून के लिए या ऋषिकेश के लिए बाय बस, तो आईएसबीटी से बहुत सारी बसें हैं यार। डिफरेंट ऑपरेटर्स की है, न्यूगो की है, फ्लिक्स की है, लक्ष्मी ट्रेवल्स की है, जिंक की है। बहुत सारी ट्रेवल्स की बस है और प्लस जो अपनी रोडवेज तो है ही। जो आपको पसंद हो उससे आप ट्रैवल कर सकते हो। बाकी बस से कोई कमी नहीं है ट्रैवल देहरादून के लिए। बाकी अपना वो है वहाँ पे अपने बस आएगी नीगो की। एक बस शायद आ भी चुकी है, 2 बस आगे नहीं होगी शायद, उसमें अपनी एक होगी। बाकी आज तारीख है 26 सितंबर 2024। तो आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। बाकी चलते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे और वेट करते हैं बस का। ये है मॉर्निंग का टाइम आईएसबीटी कश्मीरी गेट का। फिलहाल थोड़ा खाली खाली दिख रहा है, दिन में बहुत भीड़ हो जाती है। बाकी अपनी बस वहाँ पे आएगी प्लेटफॉर्म 1 पे, जो इलेक्ट्रिक बस साइड है, जहाँ से जो चलती है प्राइवेट बसें वो यहाँ से निकलती है। ये बस है फ्लिक्स की और ये जा रही है, ये कहाँ जा रही है, जयपुर जा रही है, जयपुर। और अपनी आज है नीगो की बस, काफ़ी अच्छी बस है नीगो की और फ्लिक्स की काफ़ी अच्छी बस है यार। वैसे जो यहाँ की अथॉरिटी है उन्होंने यहाँ जो प्राइवेट बसें हैं उनको अलाउ किया है यहाँ से डिपार्चर के लिए। तो वो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब बस चली थी तो फर्स्ट स्टार्टिंग में इनको यहाँ पे अलाउ नहीं था, तो ये बाहर से निकालते थे अपनी बसों को। और उस टाइम ना बोर्डिंग पॉइंट बहुत ही डिफिकल्ट होता था लोगों के लिए। बट जब से यहाँ पे बोर्डिंग पॉइंट आया है ना आईएसबीटी के अंदर, ये पोर्शन है इनको अलग से दे रखा है प्राइवेट बसों वालों को, तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो वो क्या है ना, लोगों के लिए भी बहुत इजी रहता है बोर्डिंग पॉइंट पहुंचने के लिए। प्लस इनके लिए भी बहुत इजी है कि यहाँ पे आएंगे सीधा बस लगाएंगे और लोगों को कोऑर्डिनेट करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। अगर बाहर से कहीं पिकअप करें ना तो बहुत दिक्कत होती है कोऑर्डिनेट करने में। तो ये यहाँ पे जयपुर, देहरादून और लुधियाना के लिए तो ये जो पॉइंट दे रखा है ना, ये सिर्फ दे रखा है प्राइवेट बस वालों को, ताकि वो यहाँ से अपना पिकअप ले सके। तो काफ़ी अच्छा है और यहाँ पे बैठने के लिए भी काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट है। कल यहाँ पे शॉप हुई थी बट वो शॉप हटा दी है वहाँ से। ये है अपनी बस नीगो की, ये जाएगी आज दिल्ली टू देहरादून। तो चलते हैं इस बस में, आज ट्रैवल करते हैं। तो आपका लगेज बड़ा वाला है तो आप यहाँ रखते हो अंदर। अब ये पूरा जो पोर्शन है ना, ये दे रखा है प्राइवेट बस वालों को अपने बोर्डिंग पॉइंट के लिए, तो ये काफ़ी अच्छा है। बाकी अपनी बस है, मेरा बस एक ही बैग है पास, ऊपर ले जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अंदर। बस में आ गए। बात करें लाइटिंग की, थोड़ा कम है लाइटिंग बस में, तो इसलिए कि बस जो एक लाइट होती है ना साइड वाली, बस वो जल रही है, तो इसलिए थोड़ा लाइटिंग का थोड़ा इशू हो सकता है। बाकी बात करें बस की इंटीरियर की, तो बहुत बार दिखाया हुआ है कि सेम इंटीरियर होता है, 2x2 का सीटिंग अरेंजमेंट है। और अगर आपको छोटा लगेज है तो आप उसको ऊपर ले आइए, बट इन केस आप पे बड़ा लगेज है तो आप उसको नीचे रख सकते हो। बाकी सेम इंटीरियर है जो लास्ट टाइम दिखाया था वैसे ही है। बाकी बस ये है कि रूट थोड़े डिफरेंस होते हैं, बाकी इतना ही फ़र्क है। बाकी बात करें बस की, तो इसका दिल्ली टू जो रहता है डिस्टेंस वो रहता है देहरादून तक का। बट ऋषिकेश के लिए आप नेपाली फार्म के पास में आपको ड्रॉप कर देगी
और वहाँ से बाय ऑटो हम जा सकते हैं ऋषिकेश के लिए। बाकी अगर आपको जाना है देहरादून के लिए तो उस केस में भी आप इस बस को प्रेफर कर सकते हैं। सो नाउ टाइम इज़ 8:50, 8:50 हो चुके हैं और अपनी बस का डिपार्चर हो चुका है ISBT कश्मीर गेट से। डिपार्चर था 8:35 पे, बट 15 मिनट थोड़ा कुछ चलता है, इतना कोई इशू नहीं है। बाकी बात करें इस बस के रूट की तो दिल्ली से होकर ये नोएडा, मुजफ्फरनगर, उसके बाद हरिद्वार, ऋषिकेश और उसके बाद पहुंचती है अपनी डेस्टिनेशन देहरादून। बट अपना जो ट्रैवल है आज वो ऋषिकेश तक है। बाकी अराउंड अभी हो रहे हैं 9 बजने वाले हैं और 3:30 के आसपास हमको पहुंचा देगी ये ऋषिकेश नेपाली फार्म के पास में। फिर वहाँ से हमें ऑटो करना पड़ेगा ऋषिकेश के लिए। बाकी ये डिपार्चर 8:50 पे। सो अपनी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है और सुबह 9 बजे आज दिल्ली में ट्रैफिक थोड़ा कम दिख रहा है, इसलिए वरना ये रूट भरा होता है पूरा। और जो सामने बिल्डिंग देख रहे हो आप, वो है DMRC बिल्डिंग। एक टाइम पे मैं जॉब किया करता था। और देहरादून की जर्नी की खास बात यह है कि जो आगे रूट्स हैं वो काफ़ी अच्छे लगते हैं। ये रूट जो रोड है आगे, जब अगर हम जर्नी ट्रैवल कंटिन्यू करेंगे तो आगे जो फ्लाईओवर्स आते हैं, मुझे वो फ्लाईओवर्स काफ़ी अच्छे लगते हैं देहरादून की जर्नी में। उसको देख के एक अलग सा मतलब फीलिंग से आते हैं, अच्छा लगता है मुझे वो देखने में। सो फ्रेंड्स नाउ टाइम इज़ 12:20 और हमारी बस का हॉल्ट है यहाँ पे आधे घंटे के लिए लंच करने के लिए। सुबह ब्रेकफास्ट क्या था नहीं, इसलिए बहुत भूख लग रही है। मैं तो सो गया था बीच में। बाकी बात करें मौसम की तो मौसम ठीक ठाक है, हल्की हल्की धूप हो रही है और मौसम ठीक लग रहा है। बाकी चलते खाना खाने के लिए, अपनी बस चालू हो रही है तो खाना खा लेते पहले। सो फ्रेंड्स भी लंच करने के लिए आ गया हूँ। टाइम हो रहा है 12:36 और भी लंच करने के लिए आया है। सुबह कुछ खाया था नहीं, बहुत भूख लग रही थी। बाकी बात करें यहाँ के रेस्टोरेंट की तो रेट थोड़े हाई है, बट चलता है क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है और हाईवे चल रहा है तो रेट हाई रहते हैं। बाकी मैंने ऑर्डर किए छोले भटूरे, मुझे ये ठीक लगा। बाकी पराठे थे और मटन था, वो तो अभी मन नहीं कर रहा खाने का, तो छोले भटूरे खा लेंगे। बाकी जाएंगे ऋषिकेश में तो वहाँ खाएंगे। बाकी ये भी छोले भटूरे। बाकी बात करें रेस्टोरेंट की तो रेस्टोरेंट इस प्रकार का है, जल्दी से खाते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। सो अभी लंच कर लिया है, अब चलते हैं बस के अंदर, टाइम हो गया निकलने का। सो अभी हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार, और हरिद्वार फेमस अपनी हर की पौड़ी के लिए। बाकी टाइम हो चुका है 2:20 और यहाँ से ऋषिकेश रह गया है आई थिंक, ज़्यादा दूर नहीं होगा यार, आने वाला। सो फ्रेंड्स
हम पहुंच चुके हैं ऋषिकेश नेपाली फार्म के पास में अभी, और ये मेरे पीछे बस ने उतार दिया हमको। तो अगर दिल्ली से आप आ रहे हो ना, अगर आप जा रहे हो ऋषिकेश के लिए, तो आपको यहीं उतरना पड़ता है नेपाली फार्म के पास में, और यहाँ से फिर आपको रोड पर करके सामने आपको ऑटो मिलते हैं ऋषिकेश के लिए, जो मेन वहाँ का जो है मेन ऋषिकेश है। तो ऑटो वाला शायद 100 रुपये लेगा। चल के देखते हैं एक बार, रोड पर करते हैं। बाकी ये है अपनी बस, इस समय आए हैं, इसको बोलते हैं नेपाली फार्म, और आपको जाना पड़ेगा उधर, रोड पर करके उधर जाना पड़ेगा आपको। चलिए रोड क्रॉस करते हैं, पर ध्यान से करना पड़ता है, गाड़ी आती रहती है बहुत सारी। तो मुझे ऑटो मिल गया और ऑटो में बैठ चुका हूँ। अब जा रहे हैं ऋषिकेश के लिए। सो फ्रेंड्स, नाउ टाइम इज 3:40 और मैं आ चुका हूँ तपोवन में। तपोवन वो इलाका है जहाँ पे मेरा हॉस्टल मैंने बुक किया हुआ है। सो अगर आप ऋषिकेश आ रहे हो तो आप आओगे नेपाली फार्म तक बाय बस, उसके बाद आपको करना पड़ेगा ऑटो। अब ऑटो के दो ऑप्शन है। अगर आप डायरेक्ट ऑटो लेके आ रहे हो नेपाली फार्म से तपोवन तक, जो कि दिन में थोड़ा मुश्किल होता है, बट अगर ग्रुप में होंगे तो मिल जाएगा। मैं आया हूँ पार्शल, मतलब कि 2 ऑटो करके। सो जब आ जाओगे अपने वहाँ पे नेपाली फार्म पे, तो वहाँ से ऑटो कर लेना। अब एक्चुअली क्या है ना, डायरेक्ट ऑटो नहीं आते नेपाली फार्म से तपोवन तक, वहाँ पे चलते शेयरिंग ऑटो। वो आते पहले वहाँ से लेके त्रिवेणी घाट तक, फिर त्रिवेणी घाट से तपोवन तक। अगर आप ग्रुप में आ रहे हो या 5-6 लोग हैं इकट्ठे, तो आप ऑटो फिक्स कर लो, बुक कर लो पर्सनली, और वो आपको लेके आ जाएगा। वो लेगा आपसे 100 रुपये पर व्यक्ति चार्ज, नेपाली फार्म से तपोवन तक का। बट अगर आप शेयरिंग में आ रहे हो तो आपको चेंज करना पड़ेगा। पहला ऑटो लोगे आप नेपाली फार्म से लेके त्रिवेणी घाट तक, फिर त्रिवेणी घाट से लेके तपोवन तक, तो आपके लगेंगे 50 रुपये। नेपाली फार्म से त्रिवेणी घाट 30 रुपये, और त्रिवेणी घाट से तपोवन 20 रुपये। तो 50 रुपये में आप आ जाओगे। तो मैं ऐसे आया हूँ। तो मैं तपोवन आ गया हूँ। मेरा हॉस्टल यहाँ से 10 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो मैं जा रहा हूँ अपने हॉस्टल। मेरा हॉस्टल बुक किया मैंने, तो मेरा 10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है जहाँ पे मुझे ऑटो उतारता है। तो मैं जा रहा हूँ ऑटो में। बाकी बात करें जर्नी की, तो जर्नी ठीक थी। बस में मैंने दिए थे दिल्ली से हरिद्वार तक, दिल्ली टू ऋषिकेश नेपाली फार्म तक 400 रुपये। 400 रुपये वो थे किराया, और नेपाली फार्म से तपोवन तक 50 रुपीज़। तो मतलब कि 450 रुपये में मैं आ गया दिल्ली टू ऋषिकेश। अब हॉस्टल बुक है, कॉल भी आ गया उनका, भैया कहाँ पे हो आप? मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, ऑन द वे हूँ। मेरा हॉस्टल दिखा रहा है अभी 6 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस यहाँ से, और ये है लेमन ट्री होटल। लेमन ट्री होटल है ये, और यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है, डोमिनोज, बर्गर किंग, बरिस्ता। सही है, खाने पीने के लिए ठीक है। बाकी लुक कुछ ऐसा है। सो फ्रेंड्स, ये है मेरा हॉस्टल, अर्बन एंड लॉफ्ट हॉस्टल एंड कैफे। इसमें चलते हैं अंदर, रास्ता दिखा रहा है यहाँ से। देख रहे हो व्यू कमाल का है यहाँ से। ये यहाँ पर रिसेप्शन, भैया अभी आ रहे हैं चेक इन करने के लिए। अच्छा, सो ये है नज़ारा मेरे हॉस्टल से। यहाँ पे तो काम चल रहा है, तो ऊपर पहाड़ है।
सही लग रहा है। बाकी ये अपना मेन एंट्री हॉस्टल का। सो मैंने चेक इन कर लिया अपने होटल में और मेरे पीछे ये है रूम। मेरा रूम इसके अंदर में है और इसके अंदर भी रूम्स है। ये अपना किचन टाइप का है। बाकी जो मेरा हॉस्टल होते हैं वो होते हैं डोम टाइप के, मतलब कि एक रूम के अंदर 4 लोग रहते हैं। तो अभी कुछ भैया लोग हैं वो अपना कुछ कॉल पे लगे हुए हैं लैपटॉप पे, इसलिए अंदर जाने का बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा इसीलिए। बाकी बात करें व्यू की तो व्यू कमाल का है यहाँ से, प्लेस अच्छा है। लास्ट टाइम मैंने लिया था हॉस्टल शालोम वाला, वो भी ठीक था और ये भी ठीक है। और सब फैसिलिटीज़ है यहाँ पे। हॉस्टल में अगर आप रहे नहीं हो कभी तो हॉस्टल मतलब कि जैसे होटल में क्या आप रहते हो, आपका पर्सनल रूम होता है, उस रूम में आप अकेले रहते हो या फैमिली से रहते हो। बट हॉस्टल में क्या होता है ना कि डिफरेंट ट्रैवलर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लेस से आते हैं, अपना वो अपना स्टे करते हैं एक साथ घूमते हैं, खाते पीते हैं। तो क्या है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हो, उनसे मिलते हो जुलते हो। तो एक सर्कल बनता है टूरिज्म का, ट्रैवल जो लोग कर रहे हैं उनका। तो आपको हॉस्टल में सब फैसिलिटीज़ मिलती है, खाने पीने से लेके, रहने से लेके, वॉशरूम से लेके, हाइजीन से मतलब कि कंफर्टनेस पूरा मिलता है आपको। रेस्ट रूम, प्ले, इवन दो होटल में इतना नहीं मिलता जितना हॉस्टल में मिल जाता है आपको। खेलने के लिए आपका अलग से रूम होगा, पढ़ने के लिए अलग से रूम हो जाता है कभी कभी। मतलब कि हर चीज़ होता है। रात में बॉन फायर होता है, जितने भी हॉस्टल लोग होते हैं, जितने भी लोग साथ में घूम फिर रहे हैं, सब अब एक साथ मिलते हैं, बैठते हैं, खाते पीते हैं, पूछते हैं कहाँ से हो कहाँ से नहीं हो। तो ये चीज़ है हॉस्टल में। सो अगर आपने हॉस्टल ट्राई नहीं किया है तो वह ट्राई कीजिएगा। बाकी बात करें जर्नी की तो जर्नी काफ़ी अच्छी थी। दिल्ली से ऋषिकेश तक की बस का फेयर था 400 रुपये, और फिर मैं आया ऑटो से नेपाली फार्म से यहाँ तक तपोवन तक मेरा लगा 50 रुपये ऑटो में। तो बस यही है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट जर्नी नहीं है, बहुत ईजी जर्नी है, आराम से कोई भी आ सकता है। इवन अगर फर्स्ट टाइम भी आ रहे हो तब भी बड़े आराम से आप आ सकते हो। बाकी अभी टाइम हो चुका है 4:10 हो चुके हैं और शाम होने वाली है, धूप हल्की हल्की हो रही है। बाकी इस जर्नी को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मुझे अब आगे का प्लान करना है कल के लिए। कहाँ घूमना है, रिवर राफ्टिंग करनी है मुझे, रिवर राफ्टिंग के लिए कॉन्टैक्ट करने पड़ेंगे ना, तो उसके रिगार्डिंग मुझे पूरा पूछना है। तो बस वही सब करेंगे आज। थोड़ा पहले कुछ खा पी के फ्रेश हो लेता हूँ, फिर उसके बाद देखते क्या करना है। सो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आऊँगा। कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे या मेरे कमेंट बॉक्स में, मैं रिप्लाई कर दूँगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लव एंड सपोर्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।